पत्नी से छुटकारा। पूनम, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, जिसके लिए तुम अपने पापा से मुझे पैसे लाकर दोगी। पूनम अपने पति से कहती है, प्रशांत, आप जानते हैं कि कोविड के बाद पापा का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है और फिर घर की पूरी जिम्मेदारी पापा पर ही है। अभी तो उन्हें मेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है। ऐसे में मैं बार बार उनसे रुपए नहीं मांग सकती। प्रशांत कहता है, मुझे नहीं पता, तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है। मुझे रुपये चाहिए तो चाहिए, और अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वो चाय का कप फर्श पर फेंक कर घर से बाहर निकल गया। प्रशांत का हर दूसरे महीने का यही काम था। वह पूनम को बार बार उसके मायके से पैसे लाने के लिए कहता। कई बार पूनम मायके से रुपये ले भी आई, पर ऐसा करने से तो शेर के मुंह खून लग गया था। पहले तो प्रशांत कभी प्यार से तो कभी रूठ कर पैसे मंगवा लेता, पर अब तो वह मारपीट और तोड़ फोड़ पर उतरने लगा था। पूनम को भी मायके से बार बार पैसे मांगते शर्म आती थी, इसलिए अब वह आनाकानी करने लगी थी। पूनम और प्रशांत के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। बड़ी बेटी अंजू 8 वर्ष की थी और छोटा बेटा कपिल 6 वर्ष का। प्रशांत को अपनी बेटी अंजू से भी चिढ़ थी। वह अक्सर कहते कि इसके दहेज के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। मनुष्य है, इसे तो मर ही जाना चाहिए। अंजू भी प्रशांत से डरी डरी रहती थी। प्रशांत तो घर से निकल गया और पूनम सफाई करते करते सोच रही थी कि अभी तो शाम को फिर तूफान आएगा। इसी भय में पूरा दिन निकल गया। शाम को प्रशांत घर आया तो बड़ा खुश था। आते ही उसने पूनम से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो क्यों ना कहीं घूमने चले। वैसे भी आज तक मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। तुम तैयारी कर लो, तब तक मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। पूनम आश्चर्य में पड़ गई। पहले तो प्रशांत के बदले व्यवहार को समझ नहीं पाई, पर फिर अपने ख्यालों को छोड़कर तैयारी में लग गई। अगली सुबह बस के रास्ते पूनम और प्रशांत अपने बच्चों के साथ दिल्ली की यात्रा के लिए चल दिए। हंसते मुस्कुराते सब सफर का मजा ले रहे थे। आधे रास्ते पहुंचकर जब बस एक होटल पर 1 घंटे के लिए रुकी और थकान उतारने के बाद जब बस दोबारा चली तो प्रशांत और कपिल बस में चढ़ चुके थे। तभी बस चल पड़ी। पूनम ने बस को चलते देख आवाज लगाई तो ड्राइवर ने बस रोक दी। पूनम और अंजू भागकर बस में चढ़ी। अभी वह दोनों बस पायदान पर खड़ी थी कि बस चल पड़ी। अचानक से प्रशांत ने पूनम और अंजू को धक्का दे दिया और वह दोनों बस से गिर पड़ी। दोनों के गिरते ही यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। झटके से बस रुकी और कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर पूनम और अंजू को उठाया। दोनों को ही काफी चोटें आई हुई थी। कुछ यात्रियों ने प्रशांत को पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने प्रशांत को अंजू और पूनम को धक्का देते हुए देख लिया था। जब प्रशांत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं मायके से पैसे ना लाने के कारण वह पूनम से छुटकारा पाकर दूसरी शादी करना चाहती थी, और लड़की होने के कारण वह अंजू के दहेज में कुछ नहीं देना चाहते थे। इसलिए उसने यात्रा के बहाने माँ बेटी से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। प्रशांत की इतनी गिरी सोच के बारे में जानकर पूनम ने एक सख्त फैसला लिया और कहा, प्रशांत, तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए ना, मैं तुझे छुटकारा देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे और जल्द ही तुम्हें अदालत के सामने आना होगा। आपने आज तक के कारनामों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों का हाथ थामे दूर जाती पूनम को देख प्रशांत सिर थाम कर वही सड़क पर बैठ गया। दोस्तों, पूनम ने प्रशांत के खिलाफ जो फैसला लिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।